पारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी द्वारा विरचित। णविदूण सवसिद्धे जानो तम खवीद दीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लें। बारह अनुप्रेक्षा, द्वादश अनुप्रेक्षा, 12 प्रकार का चिंतन, ये हमें कुंद कुंद आचार्य जो कि इस पंचम काल के सबसे बड़े आचार्य रहे हैं, है ना, वो हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। हालांकि ये जो शास्त्र जी है ये मुनियों के लिए ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि इससे जो अनुप्रेक्षा है उससे संवर होता है। संवर क्या है? कर्मों का, नए कर्मों का आना, रुक जाना। ठीक है। लेकिन हम जो गृहस्थ हैं वो भी प्रैक्टिस के लिए इन द्वादश अनुप्रेक्षाओं का बार बार चिंतन करके अपने राग को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि गृहस्थ और मुनि में क्या डिफरेंस है? वैराग्य का ही डिफरेंस है। हमारे अंदर वैराग्य नहीं है, और जिनमें आ जाता है वो अपनी गृहस्थी छोड़कर मुनि बन जाते हैं, मुनि आरिका, है ना। हाँ। रुक्मिणी आंटी, आपने हाथ रेस किया। अच्छा जी, चारों चारों अनुप्रेक्षा बार बार भूल जाती हूँ, एक बार दोबारा बताओगे अनुप्रेक्षा का मीनिंग? हाँ, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन करना बार बार। अनु मतलब रिपीटिशन के साथ। ओके। प्रेक्षा ओके। मतलब फोकस करना। ठीक है ना। तो किस पर बार बार फोकस करना? चिंतन तो करना। हाँ, ओके। तो किस पर ओके। चिंतन करना? तो वो 12 तरीके, 12 चीजें बताई हमने, है ना। हाँ हाँ। अनित्य, अशरण, कि भाई जो वो संसार की वास्तविकता है उसका चिंतन करो। ठीक ओके। है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो हमें चिंतन करके क्या मिलेगा? तो उसके लिए तत्वार सूत्र में बताया कि जगत काय के स्वभाव का जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा इनसे राग नहीं जाएगा। ठीक है। जगत कैसा है? दुखमय है ना। सब कुछ यहाँ पर अनित्य है। ये बातें हमारे अंदर सब कॉन्शियस में बैठनी चाहिए। जब तक सब कॉन्शियस में नहीं बैठेंगी तब तक हम ऊपर ऊपर से सुनकर और फिर से इंजॉयमेंट में लग जाएंगे। सब कॉन्शियस में बैठाने का तरीका जो अपने आचार्य कहते हैं, बार बार चिंतन करो, है ना। जैसे अम, एक बच्चा है, जन्मते साथ ही उसको पता है कि फीड जो लेनी है वो मुंह से लेनी है। ठीक है। तो वो क्या है? वो उसके जन्मों के संस्कार हैं। उसने हमेशा मुंह से ही खाया है ना। इसलिए उसे पैदा होते ही पता है कि मुंह से ही खाना है। ठीक है ना। इसी तरह से जो चीज हम बार बार सोचते हैं, करते हैं, उसके संस्कार हमारी आत्मा पर पड़ते ही पड़ते हैं। ठीक है ना। अपने आचार्य जो थे वो सिर्फ बातें करना जानते हो ऐसा नहीं, उन्होंने हर एक चीज की रिसर्च करी हुई थी। बहुत बड़े वैज्ञानिक कह सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो जो प्रैक्टिस से जो जो उन्होंने असल में जाना, राइट, उसको उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया दूसरों के लिए। तो ये जो अनुप्रेक्षा है ये एक तरह का वैज्ञानिक शोध है ना। शोध के बाद निकली हुई बात है कि बार बार बैंगिंग करना। एडवर्टाइजमेंट में हमें वो चीजें, वो ब्रांड याद रहते हैं जो एडवर्टाइज बार बार करते हैं। हमें कभी भी एक दो बार करी हुई चीजें पता नहीं चलती, याद नहीं रहती। इसलिए हमें भी बार बार बैंगिंग के लिए रिपीटिशन में चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है ना। और स्पेशली आज के टाइम में जहाँ मेमोरी कम हुई जा रही है। ठीक।
हम अब ये कह दिया बार बार तो कितनी बार, तो इसलिए सिंपल कह के छोड़ दिया बार बार करो। ठीक। अब हम सामायिक में बैठे हैं तो इसका चिंतन कर रहे हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं तो इसका चिंतन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, राग खत्म होता जा रहा है, वैराग्य बढ़ता जा रहा है ना। और जिसका वैराग्य इस लेवल तक का आ जाए कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो ये अनुप्रेक्षा का पर्पस है। ठीक है। तो उसी में ही हमारा जो अभी अनुप्रेक्षा चल रही है वो है धर्म अनुप्रेक्षा। ठीक। धर्म अनुप्रेक्षा में हमें मुनि धर्म और श्रावक धर्म दोनों बता दिए। श्रावक है, मनुष्य है, लेकिन मनुष्य है लेकिन उसका कुछ धर्म तो है, उसको क्या करना चाहिए। ठीक। तो श्रावक के लिए 11 प्रतिमाएं उसका धर्म बता दी। धर्म क्यों? क्योंकि धर्म यहाँ पर एक प्रोसेस का नाम है जो हमें हमसे मिलवा सकता है, हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सकता है, वह धर्म है, हमारे स्वभाव को प्रकट कर सकता है। तो जब तक हम जीवन पर्यंत के लिए कोई नियम नहीं लेंगे, प्रतिमाएं जो होती हैं 11 प्रतिमाएं, वो जीवन पर्यंत तक हैं, ठीक है ना, तब तक हम गृहस्थी में ही उलझे रहेंगे। ठीक। हम धीरे 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 त्याग करते चले जाएं, हमारे अंदर जो है वस्तु स्वरूप प्रकट होता चला जाएगा। ठीक। तो ये गृहस्थ का धर्म हो गया 11 प्रतिमाएं। फिर मुनि धर्म बताया तो 10 उत्तम धर्म, जो 10 लक्षण धर्म है वो मुनियों का धर्म है। मुनि अपने वास्तविक स्वरूप, वास्तविक जो स्वभाव है उनका, वो प्रकट कब होगा, जब उन वो 10 धर्म को पाएंगे, अंदर में उतारेंगे। ठीक है ना। तो कोई भी साधु आप कभी भी देखेंगे तो हमेशा क्षमा, सत्य, शौच, इनको फॉलो करता हुआ दिखता है। ठीक है। इनको सिर्फ रिपीट या याद नहीं करता, मैंने मेमोराइज नहीं करता इनको। साधु अगर आपने कभी भी विजुअल में लाए, किसी भी साधु को याद किया, साधु परमेष्ठी, तो उसके अंदर ये 10 गुण जो हैं वो हमेशा उपस्थित होंगे ही होंगे। बिना इन 10 धर्मों के साधु नहीं कहलाता। ठीक है ना। तो इसी वजह से हम जब पंच परमेष्ठी को याद करते हैं तो आप सोचिए कि कितनी उच्च क्वालिटी की आत्माओं को हम याद करते हैं, हम उन आत्माओं से जुड़ते हैं। ठीक है ना। इसीलिए हमारे लिए नमोकार मंत्र वर्क करता है, क्योंकि हम उस समय पर बड़ी हाई वाइब्रेशन की आत्माओं, सोल के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक। तो उन्हीं 10 धर्मों के बारे में हम समझ रहे हैं, ताकि हम एटलीस्ट, हम पालन उतना नहीं कर पाएंगे लेकिन हम चिंतन तो कर सकते हैं। ठीक है ना। कुछ छोटे छोटे नियम ले सकते हैं कि मैं आज पूरे दिन सत्य का पालन करूं, मैं आज पूरे दिन शौच का पालन करूं, है ना। इस तरह के छोटे छोटे नियमों से हम अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो मुनि हैं उन्हें तो हर समय इन 10 धर्मों का पालन करना ही होता है। ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं उत्तम तप की ओर। संयम हो गया था हमारा क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। शौच 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 चल रहा था। करना था, बिल्कुल सही। संयम, संयम में क्या कहा, वद समिधि पालनाये दंडचायेण इंद्रिय जयेण परिणम्यमाणस्य पुनो संयम धम्मो हवे नियमा। संयम धर्म की अब चर्चा चल रही है। संयम यानी अपने ऊपर संयम रखना, कंट्रोल रखना, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, संयम धवो धम्मो हवे नियमा। नियम से संयम धर्म होता है। किसके होता है, फिर ये बात आती है। तो यहाँ पर अभी तक क्या था, हर जगह मुनि वर्ड आ रहा था। ठीक है। मुनि, उत्कृष्ट मुनि, है ना। फिर भिक्षु, तो हर जगह उनको स्पेशली आइडेंटिफाई किया था, लेकिन यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई अलग से नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी समझेंगे। ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वद समिधि पालनाएं। वद मतलब व्रत, समिति, 5 समिति होती है, राइट। तो व्रत और समिति के पालन रूप
ठीक। दंड चायण इंद्रिय जयण। इंद्रिय जयण मतलब इंद्रियों को जीतना। ये सबको समझ में आ रहा है, इंद्रियां जीतना, है ना। वही सबसे बड़ा संयम है, इंद्रिय संयम। ठीक। और प्रवृत्ति रूप दंड चायण। दंड, दंड मतलब होता है जो हम यहाँ पर दंड मतलब दंड मतलब जो एक तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको भी दंड कहा जाता है ना। उस रूप दंड नहीं। दंड क्या, जो हम मन वचन का से पाप करते हैं, वो दंड है हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, है ना। तो उस प्रवृत्ति रूप दंड को क्या करना, त्याग करना। ठीक है। तो जो ऐसा परिणमन, परिणमन, परिणम करता है मतलब पालन करता है, प्रवृत्ति करता है, उनके नियम से संयम धर्म होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्यों नहीं कहा मुनि, क्योंकि व्रत और समिति के थ्रू उनको क्लियर कर दिया कि ये संयम धर्म कौन कर सकता है, जो व्रत और समिति का पालन करता है। और व्रत और समिति का पालन मुनि महाराज ही करते हैं, है ना। श्रावक तो करता नहीं है, श्रावक तो अणुव्रत करता है, देश व्रत करता है, समिति का पालन वो नहीं करता। ठीक है ना। तो इस तरीके से मुनियों के लिए संयम धर्म उतारना है अगर उन्हें अपने जीवन में, तो क्या करना होगा उन्हें। एक तो है कि वो नियम व्रत समिति लेते हैं, दीक्षा के समय ही महाव्रत धारण कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन उसका पर्पस क्या है, उस व्रत समिति का पर्पस अपनी आत्मा को संयम में रखना, क्या ना, कंट्रोल में रखना। ठीक। और उसके लिए वह अपनी इंद्रियों को हर समय जीतता है। ठीक। तो हमने वो संयम समझा ही था कि किस तरह से पांचों इंद्रियों को जीतना, है ना। कौन कौन से वो व्रत लेता है महाव्रत में, पांचों पापों से बचता है, पांच समितियों को का पालन करता है। समितियां क्या है, समितियां है जो मुनि की प्रवृत्ति होती है ना। जितना काम उसे मुनि को करना है, बोलना है तो भाषा समिति, चलना है ईर्या समिति, है ना, उठाना रखना, स्थापन, छोड़ना, कुछ व्युत्सर्ग करना जैसे मल आदि को छोड़ना, तो वो सब कुछ देख कर करते हैं, उसको समिति कहते हैं। ठीक है ना। और व्रत जो उनको पांच पापों से बचाता है। ठीक। तो इस तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, किसके लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो उत्तम संयम धर्म आत्मा को संयम में रखता है, इंद्रियों पर विजय के लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो इसलिए मुनियों पर अप्लाई होता है। ठीक है। फिर है उत्तम तप। ठीक है। संयम हो गया जो हमें कंट्रोल कराए, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, मन वचन काय पर कंट्रोल करना। ठीक है। तप अलग चीज हो गई। तप में क्या होगा वो देखेंगे हम। विषय आपने प्र कसाय विणिगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं पुनिमन। आपने प्रवृत्ति के लिए, सॉरी, प्रवृत्ति के लिए क्या बोला था आपने? प्रवृत्ति प्रवृत्ति। मतलब पांच समितियों का पालन कब कब करते हैं, जब वो प्रवृत्ति करते हैं। प्रवृत्ति मतलब कुछ भी क्रिया करना, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना रखना, है अच्छा, ना। मतलब करना, कुछ भी कुछ करना, वो करना, प्रवृत्ति। प्रवृत्त होना, है ना। ओके। प्रवृत्त होना मतलब लगना उसमें, है थैंक यू, सॉरी मैं बीच में बोल ना? दी। चारों समिति क्या बताया, क्या-क्या मतलब ये देखना करना, सब देख के चलना, ये चीज़ें? हाँ जी, हाँ जी। जो ईर्ष्या समिति, है ना, अच्छा, आदान निक्षेपण समिति, ओके, निष्ठापन समिति, ये सब। तो ठीक मुनि है। महाराज करते क्या है, उनका और तो कुछ काम नहीं रहता ना, हाँ, हाँ, है ना। उन्हें तो अपना आहार ग्रहण करना है तो वो देख कर करना है, चलना है हुँ, आहार के लिए या विहार के लिए, वो देख कर करना है, बोलना है तो भाषा समिति, हित मित प्रिय बोलना है ना। तो जो भी वो कार्य करते हैं उनको देखभाल कर करना समिति कहलाता। ठीक है। चारों एक इससे हट के एक चीज़ पूछनी है मुझे, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ,
अ, पूछिए। वो ना ये आचार्य समय सागर महाराज जी जो हैं उन्होंने कहा एक घर का नियम लिया हुआ है कि बस एक ही घर में आहार करेंगे, उसका क्या मतलब होगा? इसका कुछ मतलब समझ ये है कि अगर किसी वजह से वहाँ पर विधि नहीं मिलती या हाँ, अंतराय हो जाता है ना? हाँ, तो वो हाँ। आगे किसी घर में नहीं ट्राई करेंगे, वापस मुड़ लें। अच्छा, तो बस वो एक ही घर में देखेंगे हाँ, जिसमें विधि मिल हाँ, गई। हाँ जी। ओके, थैंक यू। एक ना मैं एक चीज़ और शेयर करना चाह रही थी, हो सकता है सबने देखी हो। हुँ, हुँ। एक विद्योदय पिक्चर आई है विद्यासागर महाराज जी की, हाँ जी। देखी क्या? जी, 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 देखिए। अच्छा, अच्छा। नहीं तो मैंने कहा मैं भेजती हूँ अगर किसी को देखनी है तो। हाँ, नहीं, अभी आ चुकी है वो द्योतय हाँ। देखिए। हुँ, हाँ, आज तो काफ़ी दिन हो चुके लेकिन मैंने अभी देखी राइट। 1-2 पहले ही। ओके, थैंक यू। हो सके तो ग्रुप में भेज दीजिएगा, किसी को देखनी है तो देख लेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं भेज के छोड़ दूँगी, ठीक है। ओके, ठीक। थैंक यू। हुँ, ओके। चलिए। अब है उत्तम तप। तप क्या है? विषय कसाय विनिग्रह भावम काउण जान सज्जाए जो भावई अपाणम तस्य तवम हो मेणा। अब यहाँ पर तप की बात कर रहे हैं। तप यानी तपाना, है ना? तप से निर्जरा होती है, ये बात भी हमने समझी थी तत्वार सूत्र जी में। ठीक? तपसा निर्जरा च। और निर्जरा हमारे लिए जरूरी है ताकि हम अपने बंधे हुए कर्मों को काट सकें। ठीक है ना? तो तप एक साधु के लिए, एक मोक्ष मार्गी के लिए बहुत बहुत जरूरी है ना? और उसमें भी उत्तम तप। तो तप का लक्षण या तप किसके निमित्त से करा जा रहा है? आत्मा के कल्याण के लिए, है ना? बाल तप भी होता है, उसे उत्तम नहीं कहा। राइट? कोई बैठे बैठे बस अपने लिए नियम ले ले कि मुझे 10 दिन का उपवास करना है। क्यों करना है पता ही नहीं, बस करना है अ, अपनी कैपेसिटी को देखने के लिए, या किसी और से शर्त लग गई इसलिए, या कोई अपनी इच्छा पूरी करनी है उसके लिए, है ना? तो इस तरह की जो तप होते हैं वो बाल तप हैं, वो उत्तम तप नहीं है। उत्तम कब है? जब एक सम्यक दृष्टि के द्वारा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई तप धारण किया जाए। तो हमने 12 तपों की चर्चा पढ़ी थी। ठीक है ना? 12 तप होते हैं। आई थिंक हमने जैन तत्व विद्या, जैन धर्म और दर्शन जो चल रहा है उसमें हमने तपों के बारे में देखा था, 12 तप। हाँ। तो विषय कसाय विनिग्रह भावम, विषय और कषाय के विनिग्रह रूप भाव करके, काउण करना। ठीक? विषय, विषय इंद्रिय विषय, और कषाय, कषाय सबको समझ में आती है, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, क्रोधमान माया लोभ। ठीक है? ये सब हमारे भाव हैं, है ना? इंद्रिय विषय जो हैं और कषाय जो हैं, उनके विनिग्रह रूप भाव, मतलब उनको छोड़ने के भाव, उनकी तरफ ध्यान नहीं देने के भाव, उनसे एक तरह से माध्यस्थता, उनसे दूरी बनाना, ऐसे भावों को दूर रखना। उनको दूर करके जो झाण सज्जाए, झाण मतलब ध्यान, सज्जाए स्वाध्याय। ठीक है? तो इनको दूर करके क्या करता है? ध्यान और स्वाध्याय करता है। और जो भावई अपाणम, आत्मा को ध्याता है, उसकी भावना करता है। तस् तवम, तवम मतलब तप, उसके तप नियम से होता है। तो यहाँ पर तप जो है वो किसके द्वारा होगा? ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा। तो स्वाध्याय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी हम बिना स्वाध्याय के फोकस नहीं कर सकते। स्वाध्याय उसमें कारण बनता है और ध्यान से निर्जरा होती है। ठीक है ना? इसलिए ध्यान और स्वाध्याय को बहुत बड़ा तप बताया है। स्वाध्याय तप है। अल्टीमेटली स्वाध्याय के द्वारा ही ध्यान लगता है, चिंतन हो पाता है, फोकस हो पाता है। इसलिए स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप में ले लिया। ठीक है ना? तो आत्मा की भावना करता है। ध्यान में क्या करेगा? आत्मा की भावना करता है ना? हमारा भी ध्यान होता है लेकिन हमारा ध्यान विषय और कषायों में रहता है। राइट? लेकिन साधु के
साधु का ध्यान विषय और कषायों के अलावा आत्मा में रहता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, जो ध्यान हम लोग करते हैं वो कौन सा है? आर्द्र और रौद्र ध्यान, ठीक। और जो साधु करते हैं वो है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ठीक है ना। और शुक्ल ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति नियम से होती है, ठीक है ना। शुक्ल ध्यान कारण है और मोक्ष कार्य है, ठीक। और वो कैसे करने का मन बनेगा? स्वाध्याय से बनेगा। स्व का अध्ययन, स्वाध्याय दो तरह से हो सकता है। एक तो जो शास्त्र है, जो जिनवानी में बताया है, उसको समझना, सीखना, राइट। और एक है स्व का अध्ययन करना, हम कहाँ पर हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने की, कि बाहर से ज्ञान लेना एक चीज है, और उस ज्ञान से अपने को बदलना, तब वो असली स्वाध्याय कहलाएगा, ठीक है ना। ज्ञान हम हासिल करते रहें और उससे हमारे अंदर चेंज ना आए, तो वो ज्ञान हमारे लिए किताबी ज्ञान कहलाएगा, उससे कोई भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अगर उससे हमारा अंदर में चेंज आ रहा है, थोड़ा ही सही लेकिन आ रहा है, तब वह ज्ञान जो है हमारे कल्याण में सहायक होगा, है ना। और उसी के थ्रू आगे ध्यान करने में भी सहायता मिलती है। आप सोचिए कि हमें चिंतन करने का विषय कहाँ से मिला? स्वाध्याय से मिला, है ना। जितना जितना स्वाध्याय हम करते चले जाएंगे, उतना उतना विषय हमारा बढ़ता चला जाएगा। ध्यान करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विषय मिलता चला जाएगा। पहले हमने लेट से 3 लोक के बारे में कुछ नहीं पढ़ रखा था, हमें नहीं पता था हम 3 लोक में जम्बू द्वीप कहाँ है और कितने मनुष्य कहाँ रहते हैं, है ना, देव कहाँ रहते, कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब जैसे जैसे हमने पढ़ा, तो अब हम विजुअल कर पा रहे हैं इजीली, और क्योंकि विषय ज्यादा है तो हम उस पे फोकस भी कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितना ज्यादा हम फोकस के साथ ध्यान करेंगे, कहानी सिर्फ ध्यान की है। ध्यान ही हम दिन भर में चाहे तो आर्त ध्यान में लगा सकते हैं, और उसी ध्यान को हम अपने कल्याण के लिए भी लगा सकते हैं। बात की थी हमने 4 तरह के ध्यान की, जब तब समझ लिया था ध्यान अपने हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है तो हमारा ध्यान उसमें दुख में भी जा सकता है, अरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। और एक हम ये भी सोच सकते थे कि हमने कुछ गलत किया होगा जो आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमने कोई कर्म ऐसा बांधा होगा। जब हमने कर्मों के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, है ना, और बिना कर्म के हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता, तो हम उसी पर क्यों नहीं फोकस करें। हम इस बात में, अगर शरीर में कोई तकलीफ है तो उस बात में चिंतन करें कि ये हमारे किसी असाता कर्म का उदय चल रहा है ना। हमारे किसी काम में रुकावट आ रही है तो हम ये सोचे कि हमारे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। हमारी नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है तो अरे हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय चल रहा है। तो इस तरीके से हम अपने ध्यान को बदल सकते हैं, विषय को बदल सकते हैं हमारे, है ना। तो मुनि महाराज भी यही करते हैं, और उनको पता है कि जिधर दृष्टि जाती है वैसी सृष्टि होती है। तो वो कहाँ दृष्टि लेकर जाते हैं? आत्मा पर, है ना। तो वो ध्यान और स्वाध्याय से आत्मा की भावना करते हैं, और यही उनके अंदर, आप सोचिए कि यही उत्तम तप भी है। क्यों? क्योंकि इसमें विषय और कषाय का निग्रह कर दिया, उसको हटा दिया, है ना। और इच्छा इंसान करता है तो किसकी करता है? विषयों की इच्छा करेगा, है ना। कषायों के थ्रू विषयों की इच्छा करता है, तो इच्छा ही नहीं रही तो अपने आप ही तप हो जाएगा। जब इच्छा विषयों की नहीं रही तो किस चीज की इच्छा करेगा? आत्मा की इच्छा करेगा, है ना। आत्मा की भावना करेगा तो नियम से तप होता है, कह दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो हम भी चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। हम भी देखें कि कितनी बार हमने विषयों की इच्छा को कंट्रोल कर पाए, कि मन तो बहुत कर रहा था, फिर लगा कि नहीं, क्या करना है, बहुत विषयों को एंजॉय कर रखा है, अब और नहीं,
कितनी बार तो एंजॉय कर करके छोड़ दिया, फिर से उसी को ढूंढ रहे हम, है ना? तो इस तरह से अगर हम भाव ले आते हैं तो हमने अपना फोकस बदल दिया। हमने आर्त ध्यान की जगह उसे धर्म ध्यान में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है? तो हालांकि ये उत्तम तप नहीं है, लेकिन हम अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने आप को ध्यान में मुनि के स्वरूप भी मान के, और उतनी देर के लिए कि हम इतनी देर के लिए सबका सब चीजों का त्याग करके, है ना? और क्या है? ठीक है, हमने कपड़े अभी नहीं छोड़े हैं, लेकिन हम चाहें तो उसका चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। हम्म, अब ये जो है ये है उत्तम त्याग। नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये उत्तम त्याग। ठीक है, इसके बाद उत्तम आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये दो और हो जाएंगे तो हमारा धर्म कंप्लीट हो जाएगा। राइट? निवेगतियं भावै मोहं चयूर्ण सव्वदव्येषु ज्योतस्सहवे चागो इति भणिदं जिणवरिन्देहिम्। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो तस् हवे चागो, है ना? कि उसके उसके किसके, अगेन यहाँ पर जो है मुनि महाराज की बात चल रही है, उनके त्याग होता है ऐसा। इदि भणिदम, ऐसा कहा है किसने? जिण वरिंदे हिम, जिनेन्द्र देव ने। जिनेन्द्र देव ने क्या कहा? किसके त्याग धर्म होता है? निव्वगतियम। निव्वगतियम मतलब निव्वे, निवेग। निवेग मतलब निर्वेद। ठीक है, निर्वेद होता है हमारे अंदर वैराग्य। ठीक है, और कैसा? तियम, तीन प्रकार का। जो तीन प्रकार के निर्वेद को भाता है। ठीक, और क्या करता है? मोहम चयूण सवदवेसु। सवदवेसु मतलब समस्त द्रव्य के विषय में मोह, मोह का चयूण, चयूण मतलब उनका त्याग करता है। त्याग करके क्या करेगा? तीन प्रकार की निर्वेद की भावना खाता है, उसके त्याग धर्म होता है। त्याग पहली बात तो छोड़ना। ठीक है ना? हम भी अगर कोई दान देते हैं चीजों का, तो वो हमारा त्याग है ना? या हमारी कोई इच्छा का त्याग करते हैं, वो हमारा त्याग है। वो कब होगा? जब हमारा उससे मोह कम होगा। ठीक है ना? तो मोह हमें त्याग नहीं करने देता। मोह की जगह हम क्या करते रहते हैं? मोह के त्याग की जगह हम अच्छा मानकर उसको अपने से चिपकाए रहते हैं। ठीक है ना? तो तीन प्रकार का निर्वेद क्या हो गया? तीन प्रकार का निर्वेद, तीन प्रकार से हम वैराग्य किसकी चीज से? संसार से, भोगों से और शरीर से। ठीक है ना? तो इन तीनों में हमारा मोह रहता है, जिसकी वजह से हम त्याग नहीं कर पाते। ठीक है ना? तो संसार में हमें कहीं ना कहीं खुशी मिलती रहती है, हमें ये बात समझ में नहीं आती। संवेग भावना जिसे कहते हैं ना, संवेग होना मतलब संसार दुख रूप है, ऐसा अंदर में फीलिंग आना। ठीक है? भोग, भोग हमने बहुत भोग लिए, विषय बहुत, समस्त द्रव्यों के विषय में, समस्त विषयों को हमने भोग रखा है। कुछ भी ऐसा नहीं है नया जो हमने ना भोगा हो। फिर हम इससे इतना मोह क्यों करते हैं? ये बात हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे अंदर वैराग्य नहीं है। हमारे अंदर इन चीजों के लिए मोह है। इन भोगों के लिए हमारे अंदर मोह है। सभी झांक कर देखिएगा अपने अंदर, हर एक के अंदर भोगों के लिए मोह है। ये मिल जाए बस, है ना? हो सकता है किसी का भोजन के लिए ज्यादा हो, अच्छी अच्छी खाने की आइटम्स का ज्यादा हो, किसी को कपड़ों से हो, किसी को गाड़ियों से हो, किसी को घर से हो, है ना? लेकिन ये सब क्या है? ये सब भोग सामग्री। किसी को अपनी अपने पार्टनर के साथ हो सकता है। ठीक है ना? बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करे, समाज मेरी रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट से भी मोह हो सकता है।
तो ये सारे विषय क्या हैं? भोग के विषय हैं, ठीक है ना? जो देव गति में जाने की इच्छा भी होती है ना, तो वह भी इसी कारण से है क्योंकि हमें भोगों के प्रति अट्रैक्शन है। हमें लगता है कि ये बेस्ट है, ये हमारे लिए बेस्ट है, कंफर्ट है ना? हम उनमें ही उलझे रहना चाहते हैं, वो हमें बेस्ट लगते हैं। तो देव आयु के नाम पर हमसे कुछ भी कहा जाएगा कि ये करोगे तो देव आयु मिलेगी, तो अपन करने रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अपने को मोक्ष की इतनी पहचान, असली सुख की इतनी पहचान नहीं है, लेकिन भोगों के पीछे हमने अनंत काल से भागते आए हैं, इसलिए उसकी पहचान होने से हम उसी के पीछे भागना पसंद करते हैं। और चारू एक बात है, जैसे देवों का कहा तुमने, हम्म, तो देवों में भी ज़रूरी थोड़ी है कि अच्छी दैविक गति मिले। बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार को जो है अपने अंदर में क्या है, देवों का जो वैभव है वो चक्रवर्ती से भी कई गुना अधिक है, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा देव क्यों ना हो, हुँ। ठीक है ना? तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में ये तो है कि हाँ देव आयु अच्छी है, क्योंकि वहां भोग है ना? मुझे नहीं और कोई लगता कि कारण तो कोई अच्छा ऐसे मान ली। देव देव को ऐसे कोई सोचता हो कि हम देव गति में जाएँ। हम्म, पता नहीं, मुझे तो नहीं हम लगता कि सब जो हैं दुख से डरते हैं, दुख नहीं चाहते, है ना? टचवुड मतलब आज के टाइम में हमारे पास हर तरह का कंफर्ट है, तो हम उस तरह की बातें करते हुए पाए जाते हैं कि अरे हमें नहीं देवगति में जाने की कोई इच्छा है सच। जब कभी हमारी लाइफ में कोई एक सुख भी कम होता है, तो हमारी छटपटाहट देखने लायक होती है। नहीं, हमें नहीं, मेरा लगता है कहने कि का नहीं मतलब नहीं ये नहीं, है। हम जनरल बता रहे हैं आंटी, आपके नहीं, ऊपर। नहीं, जस्ट मैं जो पूछना कहना चाह रही हूँ कि मतलब इच्छा जो करेगा तो कोई मोक्ष की या कुछ ऐसा करेगा, देवगति में चले गए बात अलग है, लेकिन देवगति के ऐसे सोचता तो कोई नहीं होगा कि देवगति में जाए या नहीं ऐसे। अम, मुझे जो जहां तक मेरी जानकारी है, हम सब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भले ही, लेकिन मोक्ष के प्रति, मोक्ष क्या चीज है, अगर जैसे एक शांति पथ प्रदर्शन जो जिनेन्द्र वाणी जी की बुक है ना, उसमें उन्होंने हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक सेठ के 10 कारखाने और 10 पुत्र, ठीक है? हुँ, और वो जब भी हुँ, बैठता था पूजा करने तो मोक्ष की बात करता था, मुझे मोक्ष पद मिले, संसार के सारे सब कुछ मेरा ले लो, मुझे मोक्ष दे दो, हुँ, ऐसी अर्घ चढ़ाते हैं ना अपन भी, है ना? हाँ, हाँ, है ना? मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामीति, राइट? तो वो हुँ, ऐसे ही बोलता था, राइट? तो एक बार किसी देव ने सोचा इसकी परीक्षा लेते हैं, कितना इसको वाकई में अटैचमेंट मतलब अटेंशन मतलब मोक्ष की इच्छा है। तो उन्होंने कहा हुँ, कि सेठ जी ऐसा है, अगले 1 हफ्ते बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको ना अपने ये 10 पुत्र और 10 कारखाने जो है ना, ये छोड़ने होंगे। ये आपके हुँ, पुत्र मर जाएंगे और आपके कारखाने खत्म हो जाएंगे, ठीक है? और उसी टाइम आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब सेठ एकदम से डर गया, उसको ये हुँ, रियलाइज हुआ नहीं नहीं, मैं इन पुत्रों के बिना कैसे रहूंगा, ये कारखाने भी चले जाएंगे, मैंने इतनी मेहनत से खड़े किए, मुझे नहीं ऐसा मोक्ष चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो हुँ, इस तरह की हालत, आज हम हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन नहीं आती, तब तक हम मोक्ष की बातें करते हुए पाए जाते हैं। हुँ। रियल में हम उसके लिए अगर इतने इच्छुक होते तो शायद आज हम वैराग्य ले चुके होते। हाँ, वही तो, वैराग्य ही तो नहीं होता। कंफर्ट में रहकर अपन बात करते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमसे बेटर तो कोई है ही नहीं, हम मोक्ष की बातें कर पा रहे हैं। तो हुँ, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अभी साता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, हमारे पास सारी सुख सामग्री है, तो हम मोक्ष की चर्चा करते हैं, हुँ, ठीक है ना? तो अपने अंदर अपने को ये चीज झांक कर देखनी है कि हमारे अंदर भोगों के प्रति कितना रियलिटी चेक है। नहीं मिले तो भी हमारे अंदर समता है कि नहीं है, कि नहीं क्या करना, सब जिंदगी भर तो हो गए इनको भोगते हुए। हाँ वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। जी, जय जिनेन्द्र। जी जी। एक और हम लोग सभी स्वाध्याय कर रहे थे, 2-4 जने, और डिस्कस हो रहा था कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है,
हम्म, तो छठे काल में क्यों जन्मना हमें, क्योंकि छठे काल तो बहुत खराब है, धर्म भी नहीं है। तो सब मन मन में यही सोचते होंगे कि इधर नरक में जाओ, इधर देवलोक में जाओ, तो सभी चाह तो रखते ही है देव। हाँ बस वही यही है मैं ना, कहना चाहते थे। वही दुख से बचना चाहते हैं। दैट इज द ओनली गोल वी हैव, वी डोंट हैव अ गोल फॉर अनंत सुख। अपना गोल क्या है? दुख से बचना चाहते हैं, बस कैसे भी बचे। हाँ, तो सब ये चाह तो एक तरह से करते तो है ही कि देव में चले करेक्ट, जाए, इससे अच्छा है। बिल्कुल सही। वही मैं ऐसा कहने ही है वाली थी। ये बात तो वर्षा जी ने बिल्कुल कही। ये लगता है कि छठे काल से अच्छा तो है ना? देवलोक में चले जाए तो हाँ ज्यादा उम्र मिल जाएगी वहां। हाँ, तो हमारी रियलिटी यही है कि हम दुख से बचते हैं, उससे बढ़ के आगे कुछ नहीं जानते हम। बस हम्म। हमें शरीर का कंफर्ट मिलना चाहिए। हाँ शिल्पा जी, अपने हाथ रेस की। ये सारे मोह को वो चारित्र्य मोहनीय कर्म बोलते हैं क्या? हाँ, चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय भी है, अपने लिए है, मुनि महाराज के लिए नहीं है। जो मिथ्यात्व अच्छा में हमें डाले रहता है, जो हमें शरीर के सुखों को ही सब कुछ माने हम, तो हम एक अच्छा। तरह से कह सकते हैं हमारे अंदर अभी दर्शन मोहनीय भी है। अच्छा। ठीक है ना? जो क्योंकि हमें ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि ये शरीर तो मैंने बहुत बार पा लिया, है ना? अब हम्म। मुझे अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है, राइट? और चारित्र मोहनीय हाँ। क्या है? हमारे अंदर मान माया मोह लोभ ये सब क्रिएट करता रहता है। तो यस, ये सारे विषयों के प्रति जो मोह है ना, ये सब हम्म। मोहनीय कर्म का ही फल है ना? अच्छा। अब फल मिल रहा है तो मोह हो रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मोह का त्याग करना है। तो उस कर्म के फल में भी उस पर ध्यान नहीं देना, अंदर में हम्म। आए तो भी उसकी रियलिटी का ध्यान करें। आप समझ रहे हैं? मुनि महाराज हम्म। भी अंदर आ सकता है कि भाई मेरे को ये मिले, लेकिन नहीं, उनके अंदर उस मोह पर उन्होंने विजय पा ली है। किससे? किसके थ्रू? निर्वेद की भावना से। संसार और काय और भोगों के प्रति उन्होंने अपने को बिल्कुल वैराग्य में भर दिया। निर्वेद का मतलब क्या मतलब? निर्वेद मतलब कि अटैचमेंट रहित, अच्छा। है ना? वैराग्य की भावना जिसे कहते हैं बेसिकली। हम्म। ठीक है ना? समझ उसकी लिया। रियलिटी को समझकर कि भोग बहुत भोग लिए, काय ये छूटेगी, संसार, संसार में कहीं सुख नहीं है ना? और हमने एक सीखा था वो सकल चारित्र्य मोहनीय कर्म। तो वो मतलब अच्छे वाले ना, मतलब मोक्ष जाने हैं, जो हाँ अच्छे कामों के लिए होता है, जिनेंद्र भगवान के लिए हम कर रहे हैं, उसको सकल चारित्र्य बोलते हैं ना। हाँ, सकल चारित्र मतलब यथाख्यात चारित्र अच्छा। है। चारित्र का जो एक भेद है, यथाख्यात चारित्र हमारा गोल है। यथाख्यात हम्म। मतलब जो हम हैं वो प्रकट हो जाए, अच्छा, आत्मा जो भी अपने। जो हम्म। हम हैं, है ना? और हम्म। जाकर होता है जो 13वें गुण स्थान में अच्छा। यथाख्यात। ठीक है ना? सही। तो वो हाँ। हमारा कब ठीक है। होगा? जब मोह का त्याग होगा, मोह में हाँ। कर्म छूटेगा। वो कब होता है? 10वें गुण स्थान में, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से मुनि भी प्रैक्टिस कर करके ऊपर की तरफ जाते हैं। वो इन्हीं भावनाओं को भाने से जाते हैं। जो ये अनुप्रेक्षाएं हैं, इनको भाने से ही जाते हैं। ठीक है? तो समस्त द्रव्यों के विषय में मोह का त्याग करना। समस्त द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं, हमने सबको भोग रखा है। सब, ये जो जितने भी द्रव्य हैं, ये सब संसार के विषय हैं, है ना? तो हमें इनमें रचना पचना नहीं है, ऐसा मुनि हमेशा ध्यान रखता है। नहीं तो उनका मुनि बनना वेस्ट हो जाएगा, उनकी सारी साधना खत्म हो जाएगी। आप ध्यान होगा ना, निदान कर लेना क्या है? निदान भावी भोगों की इच्छा कर लेना। ठीक है ना? तो निर्वेद में तीन चीजें आ गई, संसार, काय और भोग। ठीक, अगर साधु ही आगे के फ्यूचर के भोगों की इच्छा कर ले, तो फिर उसका तप जो है, ये सारा कुछ जो आ, निर्जरा हो रही थी, वो सब उसका रिड्यूस हो जाए। ठीक है ना? आगे चले।
5 मिनट बचे हैं एक्चुअली, देखते हैं। आकिंचन धर्म, इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बजाय हम डिटेल में इसकी गाथा आज नहीं करेंगे, गाथा कल कर लेंगे। आकिंचन धर्म क्या है? आकिंचन मतलब कुछ भी मेरा नहीं है। आकिंचन, किंचित, है ना, किंचित भी मेरा नहीं है। तो किंचित में क्या आ जाएगा? एक परमाणु भी मेरा नहीं है। शरीर किससे बना है? परमाणुओं से मिलके बना है। कार्मिक शरीर भी परमाणुओं से बना है, कार्मिक पार्टिकल से बना है, कर्म के परमाणुओं से, है ना। जो शरीर बना है वो औदारिक वर्गणाओं से बना है। ठीक। तो साधु क्या है? हर समय ये ध्यान रखता है कि कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ एक ये जीव तत्व जो है वह मैं हूं। राइट, ज्ञान दर्शन स्वभाव, बस वह मैं हूं। राइट। तो इतना जब ध्यान करता है तब जाके वो सब चीजों से अपना मोह को रिड्यूस कर पाता। तो सोचिए, अगर कोई ऐसा बैठे बैठे हर समय मैं अकिंचन हूं, है ना, मेरा कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? जब हमारे अंदर संकल्प विकल्प चल रहे हो कि ये मुझे क्यों नहीं मिला और ये इसने मेरे से ऐसा क्यों कह दिया, उस समय पर अगर आपको ये बात ध्यान आ जाए कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आपके संकल्प विकल्प कुछ कम हो जाएंगे अचानक, इमीडिएटली? बस हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बात याद नहीं आती, है ना। हमें लगता है तो साधुओं के काम करने लायक चीजें हैं, हमें क्या सोचना 10 धर्म के बारे में। राइट। लेकिन आकिंचन बहुत इंपॉर्टेंट है हम गृहस्थों के लिए भी, कि मेरा कुछ नहीं है। इसका अगर हम बार बार चिंतन करते रहें, तो जब हमारे अंदर संकल्प विकल्प तेजी से बढ़ रहे हों और आप उस समय इसको एक लाइन भी आप अगर बोल दें अंदर से कि मेरा जब कुछ है ही नहीं तो क्या संकल्प विकल्प करना, तो जैसे भड़कती हुई अग्नि में पानी डल जाता है ना और अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे ही वो संकल्प विकल्पों की जो ज्वालाएं उठ रही थी उसमें आकिंचन जल डल जाता। इमीडिएटली वो जो संकल्प विकल्प है वो सब खत्म हो जाते हैं, कि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं ये संकल्प विकल्प क्यों करूं। क्योंकि हम करते कब है वो संकल्प विकल्प? अपने मोह में आकर, कि जैसे मैं अगर ये डिसीजन नहीं लूं तो पता नहीं अभी की अभी क्या हो जाएगा। मैं प्लानिंग करता रहूं, हर टाइम करते रहूं, उसने ऐसा कह दिया तो मैं उसको ऐसे जवाब दूं, अभी ये करना है, अभी ये करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। राइट। लेकिन पूरे दिन में 24 घंटे में हम एक बार भी आकिंचन के बारे में ध्यान नहीं करते कि कुछ भी मेरा नहीं है। मैं कौन हूं? एक जीव तत्व जो दिखता भी नहीं है। जो नहीं दिख रहा है वो मैं हूं, या जो दिख रहा है वो मैं हूं? जो नहीं दिख रहा है वो मैं। जो नहीं दिख रहा है उसका, उसके साथ एक परमाणु भी जुड़ा हुआ नहीं है ना। तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ मिले ना मिले, उसके साथ कभी कुछ भी चिपकने वाला नहीं है। राइट। जो उसकी शुद्ध अवस्था है वो शुद्ध ही रहेगी, है ना। और उस शुद्ध अवस्था को कुछ नहीं चाहिए, वो आकिंचन है, वही उत्तम आकिंचन धर्म, उसकी शुद्ध अवस्था का ध्यान करना। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? उससे हम अपने जो अशुद्ध अवस्था है, जिसको हम बार बार संकल्प विकल्प से और ज्यादा डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, और ज्यादा कर्मों में फंसते चले जा रहे हैं, संसार में फंसते चले जा रहे हैं। संसार क्या है? संसरति इति संसार, जो संसरण कर रहा है, जो बढ़ रहा है। बढ़ना किसे? हमारा क्या चीज बढ़ रही है? हमारा कार्मिक बैलेंस बढ़ रहा है, वही हमारा संसार है। जितना कार्मिक बैलेंस होगा उतने ही टाइम तक हम संसार में हैं। राइट। और ये कार्मिक बैलेंस कौन बढ़ा रहा है? हमारे संकल्प विकल्प, हमारे विचार। तो आप सोचिए, अगर हम उन विचारों को किसी तरह से भी शट डाउन करने की
कला सीख जाएं, तो एटलीस्ट हम एज अ गृहस्थ इंक्रीज नहीं करेंगे उस संसार को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं करेंगे। हो सकता है अपवर्ड में इंक्रीज कर लें, लेकिन डाउनवर्ड इंक्रीज नहीं करें, है ना। तो ये भी चीज को हमें थोड़ा सा विचार करना है। आकिंचन धर्म को भी चिंतन में लाना है, कुछ भी मेरा नहीं है। ठीक है, तो आज पहली बार होमवर्क दिया जा रहा है कि आप सबको 5 मिनट के लिए मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ इस लाइन पर फोकस करना। ठीक है, कल पूछा जाएगा सबसे कि किया कि नहीं किया, है ना। एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि सभी कहेंगे हाँ किया। भले ही 2 मिनट को में डिवाइड कर लीजिए, 2-2 मिनट का 3 बार कर लीजिए, लेकिन करिएगा। ठीक है, मेरा कुछ भी नहीं है, बस ये चिंतन करना, अपने आप को अरूपी देखते हुए मेरा कुछ नहीं। कर पाएंगे? जरूर सर। बहुत अच्छा। बाकी सब एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है टॉपिक, मुझे तो पसंद आया। हाँ तो प्लीज ट्राई। और ना अभी ध्यान भी रहता है, कभी कुछ होता है लाइक पूजा करते कोई बात करते बीच बीच में, सोचते हाँ। अरे क्यों ये पूजा करने नहीं देते, फिर सोचते नहीं रहे ये तो अपना ही यात्रा क्रम है, बहुत फिर अच्छा। दुख नहीं होता है। तो 5 मिनट को आप 5 बार में 1-1 मिनट का भी ध्यान कर सकते हैं कि अभी 1 मिनट के लिए घड़ी चलाकर, और कि मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है और फिर शेयर कीजिएगा कल। जी। अरु अब मेरा कुछ भी नहीं है अपने को अरूपी ध्यान करके हैं। आरोपी ध्यान करके, यस, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा कुछ भी नहीं है, किसका में कुछ नहीं है, जो आरोपी है उसका कुछ नहीं। ठीक है, खाली बस निराकार, निराकार शरीर है निराकार वैसा। देखना है अपने आप को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और 2 ये गाथाएं, है ना, 3 गाथाएं करके फिर ध्यान करें। चारू जी, आपने 29 की नहीं भेजी है इसकी रिकॉर्डिंग, 30 की भेजी है। आई विल चेक। ठीक है, ओके थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। थैंक्स। ओके और चलिए, जाओ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बाण मुकरना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र चारू जी सबको। थैंक यू, जय बहुत जिनेन्द्र। अच्छा लगा, मुझे समझ भी आ जाता है आप जिस तरह समझाते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, सभी करिए। खूब खूब अनुमोदना जी। जय जय जिनेन्द्र।